का ये सुंदर दिन समय अति पवित्र परमेश्वर ने दिया, फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, उसके गीत गाने के लिए। अभी आगे कुछ देर हम प्रभु के वचन की ओर हमारा ध्यान को केंद्रित करेंगे। हमने पिछले हफ्ते देखा था, पिछले हफ्ते नहीं, सॉरी, पिछले हफ्ते तो थोड़ा हमारा मीटिंग हो गया था प्रे के लिए, लेकिन हमने लास्ट टाइम जब ये बाइबल क्लास हुआ था तभी समर्पण के बारे में अपना बाइबल क्लास चल रहा था। तभी वो हाफ क्लास हुआ था और उसका आगे का हाफ मैं अगली बार बताऊंगा, ऐसा कहा था। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमें किस किस को समर्पित होना चाहिए और समर्पण के जो वास्तविकता है वो हमने देखे थे कि जिस रीति से हमने देखा कि बच्चे अपने माता पिता को समर्पण रहने चाहिए, पत्नी अपने पति को समर्पण रहने चाहिए, पति पत्नियों को भी, और कलीसिया मसीह को समर्पित रहने चाहिए, दास लोग स्वामियों को अधीन रहने चाहिए, विश्वासी लोग अगुओं के अधीन रहने चाहिए, हर कोई परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अधीन रहने से हम शैतान का सामना करते हैं और शैतान भाग जाता है और हमें परमेश्वर उसका आशीष देता है और हमें शिरोमणि बनाता है। ये सारी बातें हमने देखी थी याकूब की पुस्तक से, और कुछ पुस्तकों को निकाल के हमने ये बातें देखी थी। और उसके बाद हमने देखा था कि किस रीति से सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के पांवों के तले कर दिया, यानी कि सब कुछ यीशु मसीह के अंडर में गॉड ने दे दिया था। और उसके बाद भी हमने देखा, यीशु मसीह का एक उदाहरण हमने देखा था कि किस रीति से यीशु मसीह परमेश्वर के नाम की महिमा करता है। यहाँ पे सब कुछ परमेश्वर के बारे में ही बताता है, वो अपने गुणगान नहीं गाता है, वो अपनी तारीफ नहीं करता है, वो यहाँ पे परमेश्वर की तारीफ करता है। यानी कि वो एक एग्जाम्पल हमको बता रहा है कि मैं परमेश्वर होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी पृथ्वी में मैं मनुष्य बन के आया हूँ, तो मैं परमेश्वर के अधीन में रह रहा हूँ। तो वो हमने उसमें से वो बात देखी थी। और समर्पण रहने से परमेश्वर का नाम और उसकी शिक्षा का हम एक हॉनर देते हैं, वो बातें हमने देखी थी। लेकिन आज हम और कुछ बातें देखेंगे कि समर्पण के महत्व क्या है। तो हम उसमें से कुछ बातों को निकालेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक निकालेंगे, उसका 22 अध्याय का 10 वचन हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 10वां वचन मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं। हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या देखा कि पौलुस परमेश्वर को यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। ये यहाँ पर हमको दर्शाता है, अच्छे से क्लियर कट हमको देखने को मिलता है कि मैं परमेश्वर को समर्पण कर चुका हूँ। तभी तो यहाँ पर एक वो क्वेश्चन पूछ रहा है गॉड को। वो खुद अपने मर्जी से नहीं कर रहा है, अपनी बुद्धि से नहीं करना है, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से वो कुछ नहीं कर रहा है। वो गॉड को पूछ रहा है कि गॉड, मैं क्या करूँ, तू मुझे बता। जैसे तू मुझे बताएगा वैसे मैं करूंगा, जहां तू बोलेगा मैं वहां जाऊंगा, तू जो कुछ भी करेगा, कहेगा, करने को लगाएगा, मैं वही करूंगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पर जिस रीति से हम उसको पूरा वचन पढ़ते हैं तभी हमको आगे बातें समझ में आती है। तो मैं उसको पूरा पढ़ना चाहूंगा, ये मैंने थोड़ा ही पढ़ा। यहाँ पे लिखा है 10वें वचन में, 22 के 10 में, प्रेरितों के काम, तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। आमीन। यहाँ पर ये 10वां वचन समाप्त हुआ। यहाँ पर गॉड उसको बता रहा है कि तुझे सिर्फ अभी दमिश्क में जाना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। अभी सोच के देखो इस बात को। अगर मुझे कोई बोलेगा, जॉन तू राजस्थान जा, हाँ, तो क्या मैं राजस्थान चला जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं उस व्यक्ति को पूछूंगा कि बाबा मैं राजस्थान क्यों जाऊँ, वो तो बता। उधर जाके क्या करना है, उधर मेरा क्या काम है, उधर किसके घर पे जाना है, क्यों जाना है, किस काम से जाना है। ऑफ कोर्स हम कोई भी पूछेगा। अगर अ, कोई भी बोलेगा किधर भी चला जा तो थोड़ी कोई जाएगा। वो पूछेगा ना क्यों जाना है, किस रीति से जाना है, किस काम से जाना है। लेकिन यहाँ पर जब भी परमेश्वर ने पौलुस को बोला तुझे दमिश्क में जाना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। पौलुस ने उसके बाद एक भी सवाल गॉड को नहीं पूछा कि मैं दमिश्क में क्यों जाऊं, मुझे वहां पे क्या करना है, उसने नहीं पूछा। उसको पूरा भरोसा था परमेश्वर के ऊपर, उसको पूरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने दमिश्क में जाने को कहा है, तो मेरा काम है
मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने आप को मैं समर्पित कर दूँ। जैसा उसने कहा है बस वैसे करना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आगे नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो मेरा काम नहीं है देखने का, वो परमेश्वर देखेगा। आगे नुकसान होगा तो भी चलेगा, नुकसान नहीं होगा तो भी चलेगा। उसको कुछ लेना-देना नहीं है आगे जो भी हो। उसने सिर्फ़ परमेश्वर का बात मानने का उसका फ़र्ज़ है, उसका कर्तव्य है, वो उसने पूरा किया क्योंकि उसको पता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला ही करेगा। भले कुछ भी तकलीफ़ आए, परेशानी आए तो भी उसमें मेरी भलाई ही निकलेगी, उसको पूरा परमेश्वर पे भरोसा है। वो सीधा दमिश्क में गया, उसके बाद क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, उसके बाद में हमें पता है दमिश्क में जाने के लिए जब वो रेडी हुआ तो एक्चुअली वो उस समय में अंधा था। जब हम ये पूरा पढ़ेंगे, तभी हमको आगे पता चलेगा 11, 12, 13, 14 जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसको दमिश्क में लोग लेके जाते हैं। उसके बाद में जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पे उसको परमेश्वर का भक्त मिलता है हनन्याह, उसके बाद में वो वहाँ पर सुनाम व्यक्ति था, हर कोई उसको जानता था और उसने जब उसको हाथ रखा तो उसको दृष्टि मिल गई। उसके बाद में उसने परमेश्वर के बारे में उसको बताया और उसके बाद से वहाँ से उसकी एक जर्नी चालू हो गई सेवकाई की और प्रभु ने उसको कितना आशीष किया, कितना तकलीफ आया, सब कुछ आया लेकिन परमेश्वर के लिए उसने सब कुछ सहन किया, अपने आप को समर्पित किया और उसका फल उसको परमेश्वर ने दिया है। तो ये बात हमको इसमें से एक बात हमको इसमें से समझ में आती है। हम और भी कुछ वचनों को निकालेंगे। हम अभी याकूब का 5 का 14 और 15 जो हमने पिछले टाइम पे ही देखा, लेकिन हम फिर भी उसको निकालेंगे। याकूब का 5 का 14-15 निकाल के पढ़ सकते हो। आशा सिस्टर अगर आप घर पे हो तो। 5 का कौन सा? 5 का 14 और 15। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यस, आमीन। यहाँ पर हमने देखा कि किस रीति से इधर भी एक समर्पण को यहाँ पर एक बात दर्शा रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम अपने आप को समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर हमको चंगा करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें अपने आप को प्रभु के दास को तो समर्पित तो करना ही है, लेकिन उससे बढ़कर हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है। क्योंकि चंगा मैं नहीं कर सकता, चंगा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर की इच्छा न हो। चंगाई सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आती है, चंगा सिर्फ परमेश्वर ही करता है। यहाँ पर जिस रीति से हमने देखा कि किस रीति से यहाँ पर याकूब की पत्री में बताया जा रहा है कलीसिया को कि तुम लोग क्या करना है। यहाँ पर मैं उसको फिर से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे 14 में लिखा है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये सारी बातें हम जानते हैं अच्छे से। तो ये भी एक समर्पण का महत्व यहाँ पर हमको समझना है कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो कितने अद्भुत काम हो सकते हैं हमारे जीवन में और हर एक के जीवन में। यहाँ पर जिस रीति से बताया कि विश्वासी की प्रार्थना से बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा, यानी कि प्रार्थना तो उसको गॉड से करना ही है, लेकिन कलीसिया भी मिल के प्रार्थना करेगी, प्राचीन भी करेगा, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर धर्मी जन की प्रार्थना से वो व्यक्ति चंगा हो जाता है करके आगे हम पूरा उसको पढ़ेंगे तो हमें ये सारी बातें समझ में मिलती है। आगे हम और भी कुछ वचनों को निकाल कर देखेंगे कि विश्वास जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो उससे हम बड़े बनते हैं करके, यानी कि प्रभु के नजर में हमको बड़ा बनना है, उसके बारे में हम वचन निकालेंगे। मत्ती का 8 का 9 और 10। मत्ती 8वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ सकते हो। हाँ, मत्ती 8 क्योंकि का मैं 9। भी पराधीन मनुष्य हूँ यस, और सिपाही मेरे अधीन है। यस, जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है और जब यस, अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यस, आमीन।
यहाँ पर हमने देखा कि एक सूबेदार व्यक्ति जिसके अंडर में काफी सारे लोग हैं, वो यहाँ पर प्रभु को बता रहा है कि अगर मैं किसी को जा कहूंगा तो वो जाएगा, मैं अगर उसको आ कहूंगा तो आएगा, बैठ कहूंगा तो बैठेगा, उठ करूंगा तो, यानी कि वो मेरी बात को मानता है करके यहाँ पर बता रहा है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तभी यहाँ पर उसके विश्वास के बारे में प्रभु ने उसको एक समर्पण को देखा, उसके विश्वास को देखा और उसके द्वारा उसके साथ बर्ताव किया। यहाँ पर उसके बाद में क्या हुआ, उसको जब हम देखते हैं तभी हमें यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर 10 में देखो, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। आमीन। किसको अचंभा हुआ? यीशु मसीह को अचंभा हुआ। और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, यीशु मसीह ने लोगों को कहा जो यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति को यीशु मसीह ने उसको एक रिस्पेक्ट दिया, उसका एक हॉनर हो गया सब लोग के सामने। तो इस बात को हमें समझना है। इस पृथ्वी में हमको काफी लोग बहुत कुछ कहेंगे, हमको तुच्छ समझेंगे, हमको पापी समझेंगे, भले हमको कुछ भी समझने दो, कुछ भी दोष लगाने दो, लेकिन प्रभु के नजर में हमें हमेशा बड़ा बन के रहना है। लोगों के नजर में हम कितने भी छोटे रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के नजर में हमें हमेशा एक बड़ा व्यक्ति बन के रहना है। इसके बारे में छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, वो सब भी हम बाद में देखेंगे, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन महत्व हमको देना है समर्पण के ऊपर। जब हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं तभी प्रभु हमको एक ऊंचा व्यक्ति बनाता है, एक बड़ा व्यक्ति बनाता है। मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी में भी अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु हमको पृथ्वी में भी बड़ा व्यक्ति बनाएगा, लेकिन सबसे उत्तम हमें स्वर्ग में बड़ा व्यक्ति बनना है, क्योंकि स्वर्ग में भी छोटे लोग, स्वर्ग में भी बड़े लोग हैं, ये भी वचन में लिखा है। क्योंकि वहां पर भी लोगों का अनादर होगा और वहां पर भी लोगों का आदर होगा करके वचन में लिखा है। अगर एग्जाम्पल स्वर्ग में मैं जाऊं और मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा और मैं आजू बाजू में सब लोग को देखूंगा कि ये लोग तो मेरे पीछे से आके भी, ये लोग के पास सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, तो मेरे से ज्यादा चमक रहे हैं, ये लोग के सर पे ताज है, मेरे सर पे कुछ नहीं है, मैं तो चमक भी नहीं रहा हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसा ऊपर स्वर्ग में क्या होगा वो तो हमारे थिंकिंग से भी बाहर है, इतना अच्छा स्वर्ग में सब कुछ रहेगा। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि वहां पर तभी हम कुछ नहीं कर सकते। समय अभी हमको मिला है, जो भी करना है वो हम पृथ्वी में करना है। वहां पर जाने के बाद हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। वहां पर तभी न्याय के हिसाब से हमको रिवार्ड दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा, जो भी होगा। तो हमें अपने जीवन को बहुत सोच समझ के एक समर्पण के साथ व्यतीत करना है। इस पृथ्वी में परमेश्वर के सम्मुख भी अपने आप को हमें समर्पित करना है और हर एक लोगों के सामने भी अपने आप को समर्पित करना है। जहां पर उचित है वहां पर हमें समर्पण के साथ जीवन बिताना है। जहाँ पे गलत हो रहा है ऑफकोर्स वहां पर हमें उस पाप में सहभागी नहीं होना है। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं अगर कोई गलत करने को बोल रहा है तो चलो वो भी करो, समर्पण होने को कहे नहीं, ऐसा नहीं। हमें वचन के हिसाब से जो भी हमको ठीक लग रहा है वहां पर ही हमें समर्पित होना है। अगर एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर अगर बोलेगा, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर अगर बोलेगा खून करना अच्छा काम है, खून करना अच्छा काम है, तो क्या हम वो काम करेंगे? ऑफकोर्स हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपने समझ का सहारा और वचन के साथ हमें सब कुछ देख के उसी के हिसाब से हमें सब कुछ करना है। और आगे हम एक वचन को निकालेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा और समय लेके समाप्त कर दूंगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी हमने स्टार्ट किया 8:40 ही हुआ है अभी। अभी हम और एक वचन निकालेंगे, एक जीत के बारे में। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन से हम पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस चैप्टर 3, मैं पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहला पत्रस का 3 का 1 और 2 में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे वचन कुछ और है लेकिन हमें इसको समझना है। यहाँ पे लिखा है, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर
बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। आमीन। इस बात को अच्छे से समझो, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ पत्नियों के लिए या सिर्फ पतियों के लिए नहीं है। ये एक ये एक हर एक के लिए, बच्चे के लिए भी, यहाँ तक कि मेरे लिए भी है जो शादीशुदा नहीं है। ये वचन सबके लिए। इस बात को, इधर के कंटेंट, ये वो कुछ लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन संदेश है वो हमको समझना है। इसको मैं और एक बार इसलिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, यानी कि एक व्यक्ति जो वचन को नहीं मानता है, उसके भी अधीन रहो करके यहाँ पर कहा गया है। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। यानी कि यहाँ पर पतरस की पुस्तक में, यहाँ पर 3 अध्याय के पहला दूसरे वचन में हमको यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो लेखक हमको बता रहा है कि हमारा जो जीवन है वो एकदम भय सहित होना चाहिए परमेश्वर के सम्मुख, और एकदम पवित्र चाल चलन हमारा होना चाहिए। और अगर ऐसा जीवन हम बिताते हैं, तो जो भी पार्टनर होगा उसका, जो विश्वासी नहीं है, जो वचन को नहीं मानता होगा, या फिर प्रभु के बारे में उसको कुछ पता नहीं होगा, या फिर समझो प्रभु के बारे में उसको सब कुछ पता है, वचन भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो वचन को नहीं मानता हो, तो यहाँ पर क्या लिखा है? अगर हम भय के साथ चलेंगे, अगर हम पवित्र चाल चलन के साथ चलेंगे, हमारा स्वभाव प्रभु के समान रहेगा, तो वो हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे प्रभु के भय को देखकर हमारे अंदर वो व्यक्ति प्रभु में खींचा जाएगा, वो व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, वो भी बिना वचन के। यहाँ पर जिस रीति से लिखा है, मैं वचन को नीचा नहीं बता रहा हूँ, इस बात को समझना है आपको। वचन तो यीशु मसीह खुद, मैं उसके उसके बारे में कुछ खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस रीति से लिखा है कि एक व्यक्ति, समझो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा है जिसको वचन नहीं पता, उसने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं और उसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बाइबल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो अगर मुझे उसको प्रभु के बारे में पवित्र चाल चलन बताना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑफकोर्स मुझे प्रभु के भय के सहित जीवन बिताना पड़ेगा। मुझे एक पवित्र चाल चलन के साथ जीवन बिताना पड़ेगा उसके सम्मुख, क्योंकि मुझे उसको क्या करना है? प्रभु में लेके आना है। सिर्फ उसको दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ उसको प्रभु में लाना है इसलिए नहीं, क्योंकि मेरा जीवन का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, क्योंकि मैं प्रभु के साथ ऐसे ही चलता हूँ। तो जब भी वो व्यक्ति मुझे देखेगा कि मेरा जीवन तो एकदम अलग है, ये तो बहुत ही अलग व्यक्ति है, दुनियादारी को इसका कुछ लेना-देना नहीं है, ये कुछ पाप नहीं करता है, ये सिगरेट नहीं पीता, ये तम्बाकू नहीं खाता, ये दारू नहीं पीता, ये कुछ गलत काम ही नहीं करता, ये झूठ नहीं बोलता, ये किसी का इंसल्ट नहीं करता, ये किसी की बुराई नहीं करता। अगर लोग ऐसा व्यक्ति का जीवन देखेंगे, तो बिना वचन का उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर वचन में यही बताया गया है, बिना वचन के उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। तो इस बात को हमें समझना है। कभी-कभी हमारे परिवार में ही कुछ लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, तो इसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा उनकी गलती है यहाँ पर, लेकिन इसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। हमारा काम है हम प्रभु मसीह के समान जीवन बिताना, क्योंकि वो लोग प्रभु में नहीं है, तो वो लोग हमको हमेशा देखते रहते हैं कि यह व्यक्ति किस रीति से चलता है। अगर मैं मसीह में जाऊँ तो क्यों जाऊँ? मेरा क्या फ़ायदा है मसीह में जाके? ये लोग तो प्रभु में रह के भी ऐसे ही है, प्रभु में नहीं रह के भी ऐसे ही है, तो मसीह में जाके क्या फ़ायदा? अपना जहाँ पर है वहीं पर रहो बस। तो इस कारण के वजह से भी कुछ लोग प्रभु में नहीं आते हैं, और कुछ लोगों का समय नहीं होता है उस हिसाब से, तो सबका अलग-अलग है। प्रभु तो चाहता है हर एक का उद्धार हो, लेकिन हमारे द्वारा कोई आत्मा का नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किसी को ठोकर का कारण हम नहीं बनना है किसी के लिए, जिसके द्वारा वो व्यक्ति प्रभु में नहीं आए। इसीलिए हमें अपने जीवन को बहुत भय सहित प्रभु के वचन के द्वारा, एक पवित्र चाल-चलन के द्वारा हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। और आगे बस मैं और 1-2 वचन कहकर समाप्त करना चाहूँगा। वचन मैं सारे नहीं बताऊँगा, कुछ मैं बताना चाहता हूँ। अ, कुछ लोग जो अपने आप को प्रभु के सम्मुख उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया था, वो लोग अपने मन के मालिक थे, अपने मन मर्जी के हिसाब से चलते थे। उनके अंदर घमंड था, ऐसी सारी बातें उनके अंदर थी, मैं सबका मिक्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर
हम जो था, हम सब लोग जानते हैं हम के बारे में। उत्पत्ति 9 अध्याय में लिखा है, वो प्रभु के सम्मुख समर्पित नहीं रहा, इसके लिए वो शापित पड़ा। उसके बाद में जब हम गिनती के पुस्तक में आते हैं, 12 अध्याय में लिखा है, मरियम को कोढ़ हो गया। वो समर्पित नहीं रही प्रभु के सम्मुख, उसको कोढ़ हो गया। कोरह को भूमि निगल के लेके गई। गिनती के 16 अध्याय में लिखा है। उसके बाद में वापस गिनती के 16 अध्याय में लिखा है कि 14,700 लोग नाश हो गए। ये लोग समर्पित नहीं रहे प्रभु के सम्मुख। उसके बाद परमेश्वर रोमियो का 3:13 का जब 2 और 3 हम पढ़ते हैं, इसको हम निकाल के पढ़ेंगे। ये एक वचन हम पढ़ेंगे। पढ़ सकते हो अगर आपने निकाला है तो। रोमियो 13 का 2 और 3। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो यस, परमेश्वर के विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। यस। हमें तो यहाँ पर हमने जिस रीते से लिखा, देखा, यहाँ पर हमने सुना, यहाँ पर ये वचन तो गवर्नमेंट के राज्य का पालन करो करके वो सब यहाँ पर पौलुस ने बताया, लेकिन ये वचन सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। ये वचन परमेश्वर को महत्व करके यहाँ पर बताया कि हमें समर्पित रहने का जो परिणाम वो यहाँ पर बताया गया कि इसको मैं फिर से पढ़ूंगा। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के विधि का सामना करता है। तो यहाँ पर यह बात हमको देखने से, पढ़ने से, सुनने से समझ में आती है कि जो भी प्रभु का उल्लंघन करता है बात का या असमर्पित रहता है, उसको परिणाम क्या होगा वो आगे, इसके आगे लिखा है। वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। अभी क्या दंड मिलेगा वो तो प्रभु ही देगा, प्रभु को ही पता। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी दिया गया है, परिणाम बताया गया है कि हमें हमेशा समर्पित रहना है प्रभु के सामने। अगर समर्पित नहीं है तो उसको दंड मिलेगा। ये तो वचन ही बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, वचन प्रभु खुद, परमेश्वर खुद बता रहा है। तो इस बात को हमें समझना है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि हमें समर्पित रहना है, जिससे हम आशीषित रहे, जिससे हम खुश रहे, जिससे हम आनंदित रहे। और सिर्फ हम नहीं, हम जब भी आज्ञाकारी रहते, हम जब भी समर्पित रहते, तभी प्रभु खुद हमसे प्रसन्न होता है और वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो हमें स्वर्ग में भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, पृथ्वी में भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। हर जगह सब कुछ हमारे लिए वो करेगा, हमें वो प्रेम करेगा, सब कुछ करेगा। हमें सिर्फ प्रभु के सम्मुख समर्पित रहना है। प्रभु ने जो कहा वही करना है, जिससे प्रभु खुश हो। और आगे भी और भी कुछ ऐसे वचन है, असमर्पित लोग मारे गए करके लूका के पुस्तक में वो सारी बातें लिखा है। लूका के 20 अध्याय में लिखा है। यहाँ पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा।